हम लोग इस वक्त एनडीटीवी के डावोस स्टूडियोज में हैं और हमारे साथ हैं एक खास मेहमान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि आए हैं इन्वेस्टमेंट बटोरने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेकिन कुछ ही हफ्तों में इनके राज्य में एक बहुत अहम स्टेट इलेक्शन भी होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चीफ मिनिस्टर साहब। यूजुअली लोग इलेक्शन से ठीक पहले अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में जाके वोट्स इकट्ठा करते हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा लगता है कि गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। चुनाव का समय भी होते हैं, लेकिन जब तक हम लोग ऑफिस में होता हो स्टेट को भी समय देना चाहिए। सो इलेक्शन का दृष्टि से देखे तो दिस 3 days इज वेस्टेड, बट स्टेट के लिए अच्छा है। क्या अचीव किया आपने डावोस आके? ये आपका डावोस डेब्यू है? या फॉर द फर्स्ट टाइम असम इज हियर इन डावोस। पहले तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। कोई अच्छे सेशन में भी पार्टिसिपेट किए, दैट्स वन। देयर आर मेनी गुड इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज स्पेशली फॉर असम। वो भी मेरे लिए फ़ायदेमंद हुए। पूरा दुनिया का जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंपनियां काम कर रहे हैं, उनका साथ भी काफ़ी अच्छा मुलाकात हुए। अश्विनी जी भी साथ में रहे, यूनियन मिनिस्टर। और ऑफ कोर्स इतना सारे इंडिया का इंडस्ट्रियलिस्ट आया है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी आए हैं। तो आई थिंक वी आल्सो गॉट ए कन्फर्मेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अराउंड 1 लाख करोड़। मैं देख रहा था कि आप असम में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की शुरू करें, क्योंकि वहाँ पे तो टी, पेट्रोलियम, ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं। अब सेमीकंडक्टर बनाने के लिए असम कोई क्यों आएगा? पहले दिस इज ए बिग ब्रेक थ्रू। Assam is normally known for hydrocarbon, tea, Kaziranga, but Tata has decided to go and set up the first India semiconductor OSAT in Assam. अगले 2 महीना में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब इतना बड़ा इंडस्ट्री आते हैं, और आप जानते हैं दिस इज ए इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 करोड़, so many big players are involved there. सो धीरे धीरे वो लोग भी चाहते हैं, बिकॉज दैट इकोसिस्टम नीड्स कंटिन्यूअस सपोर्ट, केमिकल से लेकर मशीन से लेकर। सो ऑटोमेटिकली एक इकोसिस्टम बन जाते हैं। तो मेरा जो एफर्ट रहे, अगर एक के लिए एक इकोसिस्टम बना है, व्हाई नॉट सेकंड आल्सो कम्स एंड जॉइन द इकोसिस्टम। इसमें तो महाराष्ट्र का हेड स्टार्ट था, डेटा सेंटर्स में, जीसीसीज में। फिर अब मैं देख रहा हूँ, कल मैं चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहा था, वो लेके आ रहे हैं। उनके कुछ नेचुरल एडवांटेजेस हैं, असम के तो बहुत सारे नेचुरल डिसएडवांटेजेस हैं इसमें। देखिए, असम इज ए क्रिटिकल स्टेट, कॉम्प्लेक्स स्टेट, बिकॉज हम लोग देश का सीमा में रहता हूँ एंड वी आर नॉट कनेक्टेड टू एनी सी रोड। जब साउथ ईस्ट एशिया कुछ पॉलिटिकली जियोपॉलिटिक्स चेंज होगा, तो असम विल बी द एंट्री पॉइंट फॉर साउथ ईस्ट एशिया, बट दोज डेज आर नॉट नियर। वी कांट सी इट इन वेरी नियर फ्यूचर, बट फिर भी लोग असम में आ रहा है। The last advantage Assam summit we did, we got a investment offer for rupees 5 lakh crore. तो उसमें से आया कितना? 3 lakh crore is already grounded, massive. साथ में इस बार भी I got a request for around 1 lakh crore. So डावोस में. So but मैंने जानबूझ के यहाँ MOU नहीं किया हूँ. I want to do it in a good function in a mid-February in Assam. But अच्छा खासा असम के लिए अभी मैं आपको ही पूछूंगा कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी कॉन्स्ट्रेंट, पीपल आर गोइंग फॉर असम, पीपल आर कमिंग टू असम, एंड ऑफ कोर्स असम इज आल्सो ग्रोइंग। तो इसमें मेरी एक थ्योरी, देखिए, पीपल आर कमिंग नहीं, आप भी एफर्ट कर रहे हो, आपकी सरकार है, सरकार भी मदद कर रही है। लेकिन एक दूसरी थ्योरी है कि अगर कुछ जोन्स में, जैसे चाइना में हुआ, उन्होंने कुछ जोन्स में बहुत सारी कंसंट्रेशन के साथ इंडस्ट्रीज को क्रिएट किया, तो वो वर्ल्ड बेंचमार्क बन गई। इंडिया में हम एक फ्रैगमेंटेड स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ रहे हैं कि मतलब कुछ असम में आ रहा है, कुछ विजयवाड़ा आंध्र में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ गुजरात में। इसे बिखराव का खतरा नहीं। नॉट एज अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर फॉर यू इट्स द राइट थिंग, बट एज अ कंट्री अगर एक जगह पे बने तो एक ग्लोबल क्वालिटी का इकोसिस्टम बन सकता है। ये एक प्रधानमंत्री जी का ये हमेशा कंसर्न रहे कि वी डोंट एंड अप फॉलोइंग चाइना। China has concentrated everything in certain zone. हमारा भी यहाँ वेस्ट एंड साउथ में सारे concentrated हो गया था. But India is a country, diversity is there and we have to take care of every state. नहीं तो country ही बिखर जाएगा.
अगर एक पार्ट ऑफ द कंट्री बिकम डेवलप ओनली टू कैटर ग्लोबल इकोसिस्टम और एक तरफ कुछ नहीं है, तो बाकी जहाँ में होगा, चाइना इज ए स्टेट वेयर इफ डेवलपमेंट इज इन सपोज इन ए Shanghai, but that fruit will be distributed every parts of the country. But भारत वो नहीं है, जो स्टेट में आया वो स्टेट का हो गया. You may contribute to national economy, but हमारे competition भी रहते हैं and we can't say कि भाई जो महाराष्ट्र में हुआ है उसमें आसाम को भी हिस्सा दो. मैंने आरबीआई का रीसेंट डेटा देखा, वो कह रहा है 2020 से 25 तक आसाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग स्टेट इन द कंट्री. आपको लगता है आपको एक लो बेस इफेक्ट का फायदा मिल रहा है या हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू है ये? मेरा लगता है पहले जो प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया सिंस 2014 कि और एक स्टेट उभर सकता है. पीएम्स फेवरेट लाइन इज ए फॉर असम. सो उनका जो एफर्ट रहा, पहले ही हमको अच्छा शुरुआती रिजल्ट मिले थे, बट पैंडेमिक डेफिनेटली was a setback for everybody. 2021 से 2025 country has grown by 29%. We are growing by 45%. अभी अगले साल का भी जो एडवांस एस्टिमेट आया है, आई थिंक वी विल ग्रो बाय 15%. वी विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट. लो बेस इफेक्ट तो मिलते हैं, बट इफ दैट इफेक्ट कीप अस टू दैट 10 लाख प्लस कोर इकोनॉमी, I think it will be good contribution to the nation. इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में, तो अभी कुछ हफ्ते में इलेक्शंस हैं. जब मैं आपके पॉलिटिकल स्पीचेस सुनता हूं तब तो आप ये हाइड्रोकार्बन, सेमीकंडक्टर इसकी बात नहीं करते, मियां मुसलमान, डेमोग्राफिक डिवाइड, कम्युनल एजेंडे पे चले जाते हैं. हर स्टेट का एक अलग अलग पॉलिटिकल नैरेटिव रहते हैं. असम में यू नीड इंडस्ट्री, यू नीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. But for us, as we are a neighboring state with Bangladesh, for us national security, identity of Assamese people, वो भी बहुत important है. So economic narrative to semiconductor GDP हो सकता है या है, but political narrative अभी भी वो नहीं है, because we are fighting with a hostile neighbor. साथ में हमारा असम में जैसे डेमोग्राफी इज शिफ्टिंग, चेंजिंग, इट इज़ ए ह्यूज कंसर्न फॉर अस. सो इसीलिए हमारा हमेशा, हम लोग असम में बोलता हूँ कि आइडेंटिटी का भी लड़ाई है और डेवलपमेंट का भी लड़ाई है. आपकी एक तरीके से 36 की लड़ाई है आपके फॉर्मर बॉस के बेटे गौरव गोगोई से. आपने जी जान लगा दी उनको लोकसभा इलेक्शन में हराने के लिए, वो जीत के आ गए. आपको लग रहा है कि पहले से अब में थोड़ा सुधार आ गया है, मैच्योरिटी आ गई, ज्यादा सीरियस हो गए अपने काम को लेके? आपको शायद कोई गलतफहमी हुआ है. असम हैज रजिस्टर्ड द सबसे बड़ा विक्टोरी लोकसभा में बीजेपी को असम से ही मिला. नहीं, मैं उनकी सीट की बात कर रहा हूं. देखिए, आप 126 सीट में अगर मैं 125 में जीतूं और आप एक सीट का बात करके इफ यू ट्राई टू डिमीन मी, वो तो नहीं होते हैं. तो असम हैज गॉट हाईएस्ट इवर विक्टोरी. हम 14 सीट में 11 सीट मिले. अगर कहीं में एक बंदा जीता भी है, जीतना सही है. विदाउट ऑपोजिशन हाउ यू कैन रन ए स्टेट. तो अगर आप अभी मोदी जी का सामने जाके बिहार में अच्छा बड़ा विक्ट्री हुआ और फिर जाके नीतीश कुमार का सामने आप पूछे तेजस्वी तो जीत गए, डू यू थिंक दैट यू आर फेयर? इतना सिंपल नहीं है. नहीं, ये बहुत सिंपल बातें हैं. आपके और गौरव गोगोई के बीच में इस वक्त एक 36 का आंकड़ा, योर डैगर्स ड्रॉन, तलवारें निकली हुई नहीं है. आई थिंक आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट and I know that I cannot fight with a citizen of a state. So मेरा किसी का साथ, एक सिटीजन है, मेंबर पार्लियामेंट है, मैं उनका साथ क्यों 36 का आंकड़ा वगैरह, ये मैं क्यों ये वर्ड को. यूजुअली इंडियन पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि नेता एक दूसरे की पर्सनल लाइफ, फैमिली, वाइफ से अटैक करने से दूर रहते, लेकिन आपने उनकी वाइफ के पाक कनेक्शंस को आपने अटैक किया. वो तो जो जेन्युइन है वो तो करना ही पड़ेगा ना. पाक इज ए एनिमी कंट्री. If he would have been linked to some industry, I would not have raised. If he would have linked to some capitalist person in country, I would not have raised. He would have been linked to some criminal in the country, I would not have raised. Criminal भी raise नहीं करते? Raise नहीं करता. चलो, people would have been taken care of. But जब एक enemy country का साथ आपका लिंक होते हैं, and if I do not raise it, and if I do not forward it to the government of India, I as a chief minister, I will be actually
doing disservice to the constitution of India, to the security of the country. Because Pak is a hostile neighbor. हमारे एनिमी कंट्री है. वो हिट बैक करते हैं करप्शन के आर्टिस लगा के. आप बोलो ना, मेरा करप्शन है, आपका करप्शन है, आप लोक आयुक्त में चला जाओ, कोर्ट में चला जाओ, पीपल्स कोर्ट में चला जाओ, बट लिंक विथ पाकिस्तान कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ योर करप्शन सर्च. दैट इज ए कंप्लीट टू डिफरेंट एस्पेक्ट. करप्शन सर्च भी मैं आपका ऊपर भी लगा सकता हूँ, मैं भी लगा सकता है, बट इट हैज टू बी प्रूव. एंड करप्शन सर्च का ऊपर पीपल कैन डिसाइड कि ठीक है, इस बार मैं उनको हटा दूंगा, उनको जिता दूंगा. बट लिंक, आई मीन ये क्या है? अभी जो आपने जैसे धुरंधर देखा, अगर आपने कोई जासूस को पकड़ा और आपका नॉलेज में है, विल यू नॉट एक्सपोज इट और विल यू नॉट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इट इज योर जॉब. ये लड़ाई है कि आसाम का धुरंधर कौन बनेगा. और ये बात देखिए, मेरा तो बात यही है कि देयर आर सो मेनी कांग्रेस पीपल एंड मे बी I also fight with Rahul Gandhi, I will fight with everybody, but these are political things. But when something involved with national security, then you do not do debate on that, you act on that. इस इलेक्शन की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांधी फैमिली का कोई मेंबर पहली दफा इलेक्शन कमेटी को हेड कर रहा है. प्रियंका गांधी आ रही हैं, उससे लग रहा है कि वहां पे डबल इंजन बन गया है गौरव और प्रियंका का. दुनिया का जो सबसे फ्लॉप फैमिली है वही गांधी फैमिली है. तो कोई ये फैमिली बड़ा फैमिली है क्या? उनका क्या सक्सेस क्या है? आप जैसे एम्फेसिस किया गांधी फैमिली आ रहे हैं, नहीं, आप शर्मा फैमिली का बात करो. हाँ. मेरा तो लगता है मेरा फैमिली इज बेटर देन देम. वो कैसे? किस लिए? हम लोग स्ट्रगल करके बड़ा हुआ हूं. वो तो नहीं, पर आपने मेरे सवाल को डॉज कर दिया. मैं डॉज नहीं किया, मैं बोला हाउ डू यू सी दैट? मैं इतना ही आपको बोलता हूं कि एक अगर फ्लॉप आते हैं व्हिच इज ए कंप्लीटली ए फैमिली बाय ऑल स्टैंडर्ड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए सक्सेसफुल फैमिली. कोई आपका स्टेट में आते हैं, कैंपेन करते हैं, उसको आप कॉग्नाइजेंस भी लेना नहीं चाहिए. नहीं, क्योंकि वो तो केरला की एमपी हैं और आ रही हैं आसाम में. मेरा लगता है राहुल डजंट वांट हर इन केरला. कैसे भाई? वो मतलब आई स्टेड इन कांग्रेस फॉर 22 years. So I have also certain kind of inner information. I think Rahul do not want to disturb KC Benugopal and his axis. And Priyanka is an outsider to that axis. So that is why she has been transferred to Assam. अब आप ऐसी भाई बहन की लड़ाई कर रहे हैं. नहीं, वो तो सब जानते हैं. नहीं तो एक व्यक्ति MP from Kerala and she has not been assigned responsibility in Kerala. So how you will interpret? आप तो इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन लगा रहा है हर इशू में. व्हाई नॉट यू इंटरप्रेट दिस? पर ऐसे तो अलग अलग स्टेट से लोग तो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए. योर ओन स्टेट इज इन इलेक्शन मोड. जैसे आज मेरा असम में इलेक्शन है, एंड इफ टुडे द पार्टी गिव मी इन चार्ज ऑफ तमिलनाडु, दैट मीन्स यू कैन इजीली कम टू ए कंक्लूजन दैट आई एम नॉट चीफ मिनिस्ट्रियल फेस for the next Assam Assembly election. No, but she was never chief ministerial face. I'm just giving you example. When one of my MP, Assam में BJP का 16 MP है, if any MP is given responsibility in Bengal, you can conclude that the presence of this person is not warranted in Assam, so he has been shifted. When the winner MP, the MP from Kerala is not assigned responsibility in Kerala and sent to Assam, you can easily imagine that party doesn't want her in Kerala. आप लड़ाई कराने में लगे. मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है. कोई लड़ाई करवा सकता है क्या NDTV में इंटरव्यू देके? जो लड़ाई अगर होगा तो होगा. आपको लग रहा है लड़ाई वहां पे? I mean, लड़ाई तो है, वो तो मैं जानता हूँ. आई एम ऑल्सो ए विक्टिम. आप ऐसे सब पतंग छोड़ के जा रहे हो. अच्छा, आसमान है, कुछ भी पतंग छोड़ो. मैं खुद वो लड़ाई का विक्टिम हूँ. भाई बहन की लड़ाई का, भाई बहन का लड़ाई का मैं भी विक्टिम हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू रिवील दैट मच. बट ये लड़ाई है. ये केरला से जो उनको असम में भेजा गया, आई थिंक द लड़ाई इज गेटिंग एम्पलीफाइड नाउ. जितना है उससे ज्यादा जोर पकड़ रहा है. एक वनरेबिलिटी आसाम में ये चिकन स्नैक को लेके है. और अभी जो बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशनशिप हो गए, वो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है. हमने IPL टीम में उनके प्लेयर को मना कर दिया. आपके लिए क्या जियोग्राफिक इम्प्लीकेशंस हैं? देखिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एज यू नो दैट वी हैव टेम अल्फा
and extremism in Assam because of the help we received from the then Bangladeshi regime. Assam and Northeast would not have been peaceful without Sheikh Hasina. That's the reality. Now जब बांग्लादेश में रिजीम चेंज होता है, हॉस्टाइलिटी आते हैं टुवर्ड्स इंडिया, खतरा आते हैं क्या मिलिटेंट्स का दोबारा बेस बनेगा कि बांग्लादेश, अगर वो बनता है बिकॉज वी शेयर 800 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा आते हैं. सो वी आर क्लोजली वाचिंग द डेवलपमेंट whether militants are changing bases to Bangladesh. तो हो क्या रहा है? Recently, there are certain visits has taken place between the top commander of Alpha, other जो छोटे छोटे हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है, मिलिटेंट्स है, those who are not in the ceasefire, they have traveled, they have their presence has been noticed in the soil of Bangladesh. मैं तो उल्टा ये भी सोच रहा हूँ कि आईएसआई भी अब और एक्टिव हो गया कि बांग्लादेश इंटेलिजेंस और आर्मी के आईएसआई और पाक आर्मी से कनेक्शंस फिर बन रहे हैं. आईएसआई से ये सबको आप कभी भी आप अलग नहीं कर सकते हैं. जो असम का एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट्स है, इन दैट मैटर एंटायर नॉर्थ ईस्ट, उनका कहीं ना कहीं आईएसआई का लिंक होता ही है. But because of a friendly regime in Bangladesh, they have been deprived from a safe corridor, safe camps, safe destination. They were in the hills of Myanmar. So we know that they are in Myanmar. But if they shift base to Bangladesh, then our challenge will increase. तो आपका क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी से प्लान डील आप करने कुछ नहीं कर सकता. You have to watch them. You have to see what is their strategy, and you have to develop a counter strategy. That's where government function. तो अभी जो इलेक्शंस हैं उसमें आपके जो पोल्स आ रहे हैं उसमें क्या निकल के आ रहा है? आपको लग रहा है कि क्योंकि री इलेक्शन है, तीसरी दफा का री इलेक्शन होगा, आपका सेकंड है लेकिन बीजेपी का थर्ड टाइम. असम स्टेबल है. मेरा नहीं लगता है, बिकॉज इस दौरान 5 साल में काफ़ी चुनाव हुए, जब पूरा देश का रिजल्ट का कंपैरिजन में पार्लियामेंट में हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट किया. एंड असम इज अ स्टेबल टेरिटरी इन माय व्यू. तो हम आएंगे गुवाहाटी, और जरूर आप गुवाहाटी आइए. चुनाव का समय ट्रैवल किया था आपके साथ ट्राइबल एरियाज में, आपका डांस और गाना मुझे याद है. आप आइए असम में. एंड असम का चुनाव अच्छा है. इट इज अनलाइक बंगाल, इट इज ऑलवेज पीसफुल. पीपल पार्टिसिपेट, पीपल कन्वर्ट इट टू एक गणतंत्र का उत्सव बना देते हैं. तो पत्थर बाजी का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है. आराम से आसाम गाना और डांस ज्यादा है. चलिए मजा आएगा. डावोस खत्म करते हैं फिर आसाम पहुंचते हैं. बहुत बहुत चलिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.